नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। जबलपुर पुलिस ने 19 साल की एक युवती को बैंक फ्रॉड कर लगभग 8 लाख रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस युवती ने अपने 17 वर्षीय बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बरेला, पनागर और सिहोरा में 5 लोगों को एक क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर ठगा था। SBI बैंक में बैठकर क्रेडिट कार्ड बनवाने के सुझाव देने वाली 19 वर्षीय युवती ने 5 लोगों को करीब 9 लाख रुपए का चूना लगा दिया। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन जबलपुर क्राइम ब्रांच ने इस युवती और उसके नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार कर ठगी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली संजना गुप्ता बैंक आने वाले ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की स्कीम समझाती थी और उनके मोबाइल नंबर और अकाउंट डिटेल्स जमा करवाए जाते थे, जिसके बाद उनके अकाउंट में मोबाइल नंबर बदलने का आवेदन किया जाता था, जिससे कस्टमर के साइन संजना खुद करती थी और अपना मोबाइल नंबर जोड़ती थी। मोबाइल नंबर बदलने के बाद कस्टमर की डिटेल्स अपने नाबालिग प्रेमी को पहुंचाकर ATM के जरिए पैसे निकाल लिए जाते थे। संजना ने एक के बाद एक 5 लोगों के बैंक खातों में फ्रॉड करने के कुल 11,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोपी युवती और उसके प्रेमी ने इन पैसों से 1,10,000 रुपए के मोबाइल और 1.5 लाख रुपए से सोने चांदी के जेवर खरीद लिए थे। वहीं बाकी रकम बरामद करने के लिए युवती एवं उनके प्रेमी से पूछताछ की जा रही है। एक नए तरीके का जो बैंक में जिनके खाते होते हैं उनके साथ जो बैंकिंग फ्रॉड किया जाता है, उसके नई तरीका एक जो इजाद आरोपियों द्वारा किया गया, उसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे DSP साइबर हैं पंकज मिश्रा, इनकी भूमिका रही, इनकी टीम की, और क्राइम ब्रांच की जो टीम है हमारे DSP खांडेल, हमारे DSP सिटी रोहित और हमारे DSP ग्रामीण अपूर्वा, इनकी फिर बाद में इन सभी ने लग करके इसको पर्दाफाश किया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार की थी कि जैसे मान लीजिए किसी का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, वो बैंक में जाता है तो वहाँ जो मुख्य आरोपी हैं संजना गुप्ता, ये वहाँ एक आउटसोर्स्ड कंपनी की तरफ से वहाँ काम करती थी, जिनको काम दिया गया था लोगों से उस बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाने का। तो जब मान लीजिए कोई ग्राहक अगर बैंक में जाता था तो वो इनसे पूछती थी कि क्या आप क्रेडिट कार्ड बनाना चाहेंगे, तो वो अगर एग्री करता था तो उनसे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें उनसे मांग लेते थे। फिर इनमें से ये और इनके जो एक अपचारी बालक हैं, इनके मित्र हैं, वो साजिशवश ये देखते थे कि किसके सिग्नेचर आसान हैं जो ये कॉपी कर सकते हैं। फिर उन भोले वाले जो खाताधारी थे उनकी तरफ से आवेदन लगा के स्वयं खाताधारी बन के ये अपने जो बैंक में जो अकाउंट जो लिंक नंबर रहता है उसको खातेदार बन करके ये डिटेल के माध्यम से उसको चेंज करा देते थे और उस खातेदार को पता भी नहीं था कि ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो जब मोबाइल नंबर, लिंक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर और पूर्व का मोबाइल नंबर के आधार पे जब वो चेंज हो जाता था, तो चेंज जो मोबाइल नंबर था वो इनके अपचारी जो बालक दोस्त हैं उनका रहता था। फिर ये यूनो ऐप डाउनलोड करते थे और फिर उसके माध्यम से उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे। ऐसी इस मोडस ऑपरेंडी के तहत इन्होंने करीबन 8 लोगों के साथ ऐसा किया, जिसमें 5 में FIR हमने दर्ज करी है। इसमें 2 FIR पनागर में है, 2 बरेला में है और 1 सिहोरा में है। कुल मिला के जो धोखाधड़ी हुई है इसमें 10 से 11 लाख की हुई है और जो संबंधित जो हमारे फरियादी हैं उनको पैसा वापस करने की प्रक्रिया जो है वो चालू है। पैसे का लालच, इनको ऐसा लगता था कि ये इस तरीके से इनको आसानी से पैसा मिल जाएगा। दूसरा, इनका ये भी पता चला है कि इनने कुछ गहने अपने कहीं गिरवी रखे थे, तो उसको छुड़ाने के लिए भी ये ऐसा करता। ये एक यूनिक, एक नई बैंकिंग जो फ्रॉड के तहत मैं देखता हूँ कि एक नया ट्रेंड आया है। नहीं, क्योंकि इसी फील्ड में काम करती थी एक्चुअली ये, वहीं बैंक में ये इसको काम यही था कि जो बैंक के जो खातेदारी है, जो जिनका खाता है, उनसे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ये इनको काम मिला था। तो बैंकिंग के जो प्रोसेस है ये उसको आइडिया था कि कैसे वहाँ बैंक काम होता है। हाँ,
तो वही मैं बता रहा हूँ ना, पैन कार्ड में ये वो सिग्नेचर्स देखते थे कौन से हैं, और जो इजी है साइन जो रेप्लिकेट करने के लिए, मान लो कि मैंने आपका साइन मुझे लगता है कि आसान है और मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, उस टाइप से ये उस चीज़ को करते थे। और जो आसानी से जो साइन फॉर्ज हो जाते थे, फिर वो आवेदन उस पर साइन करके खातेदार बन के वो बैंक में लगाते थे, और फिर वो बैंक वाले जो उनका मोबाइल नंबर है वो चेंज कर देते थे, और वो मोबाइल नंबर होता था इनके अपचारी जो बालक मित्र उनका। फिर ये यूनो ऐप डाउनलोड करके उस अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करते, क्योंकि फिर OTP फिर अब जो चेंज मोबाइल नंबर पे आता है,